नमस्कार दोस्तों, स्टार एलिनो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इससे पहले भी हमने लगभग कनिष्ठ सहायक से पहले 11 से 12 सीरीज लगाए थे और वो 11 सीरीज के अंतर्गत लगभग हमारे कनिष्ठ सहायक में जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे लगभग 15 से 16 क्वेश्चन। आप उस 12-13 सीरीज को भी देख सकते हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, बीपीडीओ, आपका एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। और आज फिर से हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 59 क्वेश्चन इस सीरीज के अंतर्गत हैं और आप भी इस सीरीज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बैलगाड़ी में समास है। तो दोस्तों, बैलगाड़ी में जो समास है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है तत्पुरुष समास। बैल के लिए गाड़ी, ये क्या होता है, इसका समास विग्रह होता है। चलिए अगला है, अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, अनुच्छेद का जो सही संधि विच्छेद है इसमें अनुधन छेद, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, पीत वसान में समास है। तो दोस्तों, पीत मतलब पीला और वसान मतलब वस्त्र, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी यानी कि बहुवीर्य समास। लेकिन दोस्तों, पीत वसान के अंतर्गत अगर हम बात करें जो हमारा विशेषण विशेष्य वाली बात है तो इसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन बी भी इसका क्या है, राइट आंसर हो सकता है। लेकिन हम ज़्यादा मान्यता किसको देंगे, ऑप्शन डी को ज़्यादा मान्यता इसमें दी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो दोस्तों, के लिए ये किस कारक का चिन्ह होता है। तो दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो आपका बी क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो दोस्तों, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है आपका ऑप्शन डी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मेरी पेन है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी पुस्तक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम की विशेषता है। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार की घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, वस्तु, स्थान, भाव जब भी आता है तो वो होता है किससे संबंधित, ऑप्शन ए यानी कि संज्ञा से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, व्याकुल का सही संधि विच्छेद होगा। तो विधन आकुल क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किसके द्वारा होता है। तो क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता का जो बोध होता है तो दोस्तों वो होता है किसके अनुसार, ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, काल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों, कौन सा शब्द इसमें सकर्मक क्रिया है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी यानी कि लिखना। चलिए अविकारी शब्द कौन सा है, तो अविकारी शब्द है इसमें ऑप्शन डी यानी कि आपका क्या, मन, भीतर क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, शांत रस का स्थायी भाव होता है। तो दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन डी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका निर्वेद। क्या होता है आपका, शांत रस का स्थायी भाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद का विलोम शब्द है। तो मंद का विलोम जो शब्द होता है ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है द्रुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ण शब्द का तद्भव क्या होगा। तो पर्ण शब्द का जो तद्भव होता है दोस्तों ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है पान। चलिए तरणी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो दोस्तों, तरणी का पर्यायवाची होता है ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है सूर्य। चलिए अगली क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, वाक्य में चोरियां शब्द होगा। तो दोस्तों, चोरियां शब्द जो होगा ये होगा आपका क्या, ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युन्नति का आपने अर्थ बताना है दोस्तों। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका क्या, जो तत्काल उत्तर दे दे, ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, निम्न में से अल्प विराम है। तो दोस्तों, अल्प विराम आपने छांटना है, ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, गागर में सागर भरना अर्थ होता है, तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरोही परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आरोही परियोजना की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका 19 मई 2002 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपका किसने? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, और ये जो की गई थी ये की गई थी 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमुड़ा मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों तिमुड़ा मेला जो लगता है ये ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ लगता है? चमोली के बद्रीनाथ में यह मेला लगता है। और दोस्तों आपने ये भी बताना है कि इसका जो मुख्य पात्र होता है वो कौन होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, आंख मिचोली नामक रंगीन चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है, इसका राइट जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी यानी कि आपका माणकू। चलिए अगला है, शुभ कार्यों में बुरी आत्मा से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है स्यो। चलिए अगला है, उत्तराखंड में पीपुल्स फ्रंट की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी कब? 1994, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना दोस्तों ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है 1980 में। चलिए है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादन जिला है? तो दोस्तों ये जिला है ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है उत्तरकाशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर, दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर कह रहा है, बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः होगी। तो दोस्तों ये करे होगी क्या? घटेगी। ऑप्शन बी ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम? तो दोस्तों कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन सी मास्कस क्राइसोगास्टर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगचूमना निरकुट किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये सहायक नदियां हैं किसकी? ऑप्शन सी काली नदी की। चलिए ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, किस पुस्तक में सुदर्शन साहको के अत्याचारों एवं बुराइयों के का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है सुदर्शन दर्शन में। कलाविदों का शिरोमणि किसे कहते हैं? तो दोस्तों कलाविदों का शिरोमणि भी हम कहते हैं किसको? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है सुदर्शन शाह को। चलिए अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो दोस्तों ये दी थी किसको? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है कीर्ति शाह को। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, हाल में ही उत्तराखंड के कितने जिलों में एक संस्कृत ग्राम बनाने की निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका प्रत्येक जिले में, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी यानी कि 13 के 13 जिले होने चाहिए। अगला है, मुख्यमंत्री घसियारी योजना की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 30 अक्टूबर 2021, क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, राज्य का पहला शूटिंग रेंज की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है देहरादून में। अगला है, जीडीपी के तहत जीईपी का भी आकलन करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ये बना है ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर है प्रथम राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला डाफलर रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है कहाँ? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है मुक्तेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है, इससे वर्तमान में कितने विद्यालय जुड़े हैं? तो दोस्तों इससे जुड़े हुए हैं कितने? 500 विद्यालय। ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो संघ की जो कार्यपालिका निहित होती है ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है राष्ट्रपति पर। दहेज निषेध अधिनियम कब संशोधित किया गया था? दोस्तों संशोधित पूछा है तो ये संशोधित किया गया था कब? 1986 में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लाया कब गया था? 1961, इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों एकता प्रथा को समाप्त किया था किसने? ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि तुर्क एक चहलगानी को जो समाप्त किया था वो किसने किया था? बलबन ने। और बनाया किसने था इसे? इल्तुतमिश ने इसको क्या करा था? बनाया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इटली यात्री निकोलस कांटी ने किस
ने किस विजयनगर शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की स्थापना हुई थी? तो इस यूनेस्को की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है 10 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों की सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, जनसंख्या के आधार पर। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें होते हैं ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है 30। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बचपन का नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है वर्धमान। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो दोस्तों ये करती है 17.5, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है नागरिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा कब शुरू की गई स्वीकार की गई थी? तो दोस्तों ये स्वीकार की गई थी ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल क्या होना चाहिए राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन क्या है इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है, औरंगजेब का मुगल काल में जो है सबसे बड़ा साम्राज्य था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल शाहजहां ने, और जबकि लाल किले में ये करवाया था किसने? औरंगजेब का। इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं हिटकल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन सी घाट प्रभा, इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो मुख्य साधन है ऑप्शन बी यानी कि आपका क्या तालाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं हाल में ही भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया था? तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन सी यानी कि कहाँ नागपुर में। अगला है निम्न में से कौन सा आउटपुट माध्यम है? तो यह है आउटपुट माध्यम बी, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है प्रिंटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में डाटा संचय और गणना करने के लिए सामान्य कंप्यूटर द्वारा कौन सी संख्या प्रणाली प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है बाइनरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसके अलावा जो हमारे 3 प्रश्न हैं, मैं हमेशा जो है रीजनिंग के 2 या 3 प्रश्न जो भी होते हैं वो मैं आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूं। तो आपने इन 3 प्रश्नों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इनके राइट आंसर क्या होंगे। 57, 58 और आपका 59 क्वेश्चनों के आपने मुझे राइट आंसर बताने हैं। और दोस्तों कमेंट करना है कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और यदि आपको कोई त्रुटि बोधक आपको क्वेश्चन लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, तो उसमें मैं सुधार करने का जो है अवश्य प्रयास करूँगा। धन्यवाद।